मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने 2014 के बाद उनका हर काम ऐतिहासिक है, उनका हर कदम ऐतिहासिक है, उनका हर कदम देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए है। वहीं राहुल गांधी अपना राजनीतिक वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और जिसका कि और तरीका बिल्कुल बेतरतीब है। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदी जमा। मोदी जी का हर काम ऐतिहासिक है, हर कदम ऐतिहासिक है, हर कदम राष्ट्रीय हित में है। कोरोना काल में शायद कोई और होता तो मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा जनता मर गई होती भूख से। पत्रकार जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं, जाके लोगों के बीच में सर्वे करते हैं, उसका हमें नहीं पता, लेकिन हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जो लोग एकदम निम्न तबके के हैं, क्योंकि हम उन्हीं जगहों में से आते हैं, और वही लोग बताते हैं कि अगर मोदी जी नहीं होते तो शायद हम भूखे मर जाते हैं। और उसके साथ इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मोदी जी हर काम ऐतिहासिक कर रहे हैं। चाहे 2 सितंबर को स्वदेशी जो विमान है, वाहन, उसको INS को, विक्रांत को नेवी में शामिल करने के दौरान सेंट जॉर्ज के क्रॉस को हटा के शिवाजी महाराज के मोहर के निशान में बदल देना हो, या चाहे राजपथ को कर्तव्य पथ के नाम से बदल देना हो, उनका हर काम ऐतिहासिक है, हर काम अद्वितीय, अपने आप में अद्भुत है। वहीं राहुल गांधी अपनी राजनीतिक वजूद को बचाने में लग रहा है। लोग कह रहे हैं भारत जोड़ो अभियान, जो उसने एक रैली निकाल रही है कि हम इतने महीनों तक सड़कों में रहेंगे, सड़कों में रहेगा राहुल गांधी, जरूर उसको हम कहेंगे कि वो शाही रैली होगी, शाही जुलूस होंगे। राहुल गांधी अगर वाकई में देश के हित के लिए लड़ता तो इसकी पार्टी की इतनी दुर्गति नहीं होती, ना इसकी इतनी दुर्गति होती। और वो कुछ गलत नहीं कहा। अगर राजपथ को उन्होंने कर्तव्य पद में बदला है तो बिल्कुल सही बदला है, क्योंकि कर्तव्य करना हर राजनेता का काम है। राजपथ सत्ता की निशानी है, एक विलासिता की ओर संकेत करता है। हर इंसान को कर्तव्य पथ पे रहना चाहिए, तभी विकास हो पाएगा। सेंट जॉर्ज के क्रॉस को जब उन्होंने हटाया, इससे पता चलता है कि वो हमें गुलाम मानसिकता से बाहर निकालना चाहते हैं। हम आजाद तो हो गए थे 1947 में भौतिक रूप से, लेकिन गुलाम मानसिकता से हम बाहर नहीं निकल पाए। मोदी जी वो काम कर रहे हैं, इस देश की जनता को गुलाम मानसिकता से बाहर निकालने का वो काम कर रहे हैं। कंगना राउत ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम 2014 के बाद जो है आज़ाद हुए। हालांकि उन्होंने कहा, उन्होंने भाव उनका सही था, कहना कुछ और चाह रहे थे, लोगों का भी विवाद भी उससे हुआ, लेकिन उनका कहने का मतलब यही था, जो सही तरीके से बोल नहीं पाए, कि हम मानसिक रूप से अभी तक गुलाम थे, और कांग्रेस हमें हमेशा मानसिक गुलाम ही रखना चाहती, कि तुम भौतिक रूप से अगर हो भी गए आज़ाद, तुम मानसिक रूप से अभी तक तुम गुलाम ही रहोगी। ये हमें भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद जो है पता चल रहा है कि हम मानसिक रूप से भी आज़ाद हो रहे हैं। विदेश मंत्री का भाषण जो उन्होंने दिया था, वो इसी तरह इशारा करता है कि हम अब किसी के मानसिक गुलाम नहीं हैं, हम मानसिक रूप से भी आज़ाद हैं, क्योंकि हमें कोई नहीं पाल रहा, हम अपने काम खुद कर रहे हैं, तो हम दूसरों से क्यों डरें। सेंट जॉर्ज के क्रॉस को जब वो मिटाया, इससे पहले अटल जी ने भी इसको हटा दिया था, लेकिन 2004 में फिर से इसको वापस जोड़ा गया। ये सवाल कांग्रेसियों से पूछना चाहिए, ये सवाल राहुल गांधी से पूछना चाहिए, लेकिन इस सवालों के राहुल गांधी के पास कोई जवाब नहीं है। तो हमें सिर्फ भौतिक रूप से ही आज़ाद नहीं होना है, हमें मानसिक गुलामी से बाहर निकलना है, तभी हम सही मायने में विकास कर पाएंगे, तभी सही मायने में हम
एक प्रगतिशील विकासशील देश की राह में आगे चढ़ेंगे, और तभी हम विकसित राष्ट्र की जो कल्पना है उसको साकार कर पाएंगे, उसको उसको असली रूप तभी मिल पाएगा। और ये होना ही चाहिए। हम क्यों दूसरों के मानसिक गुलामी के अधीन रहें। कोई भी अगर बड़ा होगा वो होगा अपने देश का। हमारे देश की जनता को तो हमारी सरकार पाल रही है, हमारे देश की जनता अपना काम खुद कर रही है। तो हम दूसरों, जब तक हम गुलाम मानसिकता से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम आज़ाद होके भी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। और इसके लिए तो फिर हमारे पूर्वज भी जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं वो भी हमारे लिए हमें कोसेगी, उनकी आत्मा भी हमें कोसेगी कि तुम हमें आज़ाद करके गए थे लेकिन तुम मानसिक गुलामी से बाहर नहीं आ पाए। और बहुत लोग तुलना कर रहे हैं राहुल गांधी की और मोदी जी की। तुलना तो कहीं है ही नहीं। इस पे एक वीडियो मैं अपने हिसाब से बनाना चाहूँगी कुछ दिन में, लेकिन ये तुलना कहीं से भी जायज़ नहीं है। राहुल गांधी अपनी पीढ़ियों से मिले हुए राजनीतिक वजूद को जो उन्होंने ख़त्म कर दिया उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें देश से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश की जनता से को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन मर रहा है कौन जी रहा है। वो अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, बस और कुछ नहीं। इसलिए हम लोगों को गुलाम मानसिकता से बाहर आना है। हमें देश में आत्मनिर्भर बनने की तरफ जो कदम उठते हैं हमें उनका साथ देना है, ताकि हमारा देश पूर्ण रूप से गुलाम मानसिकता से बाहर आए और हमारा देश एक विकासशील रास्ते से होकर विकसित राष्ट्र के सपने को साकार हम कर पाए। ये तभी संभव होगा जब हम गुलाम मानसिकता से बाहर निकल आएंगे तब, नहीं तो ये मुश्किल है, ये संभव ही नहीं है। और मुझे उम्मीद है देश की जनता को मोदी जी ने आधे से ज़्यादा लोगों को झकझोर दिया है। लोग समझ गए उस चीज़ को, आत्मनिर्भर होना क्या होता है, स्वदेशी होना क्या होता है, गुलाम मानसिकता से बाहर कैसे निकला जाता है। नमस्कार। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो में या मेरे विचार, मेरा कंटेंट किसी भी तरह से अगर अच्छा लगता है थोड़ा सा भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक बनता है। और अगर नहीं पसंद आता है तो वो भी आप लिख दीजिएगा कि किस तरह की कमियां इसमें हैं, और शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी फैमिली बढ़ती हुई मुझे अच्छी लगेगी। और घंटे आइकन प्रेस कर लेना आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए।